Hello, dear friends. We are live now and let's begin without getting late. तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग भी लाइव आ गए हैं, हुबलाल कमसोन बिल्कुल भाई आ गए हैं, तो आप लोग जो है अपना प्रथम कर्तव्य यानी शेयर करने वाला जो सीन है वो आप लोग जारी कर दीजिए। ठीक है, अपने मित्रों तक इस सेशन को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव होंगे तो आप लोग भी कंपटीशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा जो एलटी ग्रेड का जो प्रैक्टिस सेट है डियर वो होने वाला है 11। तो आप लोग जो है कमर कस लीजिए, थाम लीजिए और जहाँ पे ही हो, है ना, बैठ जाइए आराम से और कलम कॉपी भी उठा लीजिए, थोड़ा बहुत चलाइएगा, है ना। आपके लिए क्या होगा, आपके लिए आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोग आंसर बेहतर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट। यू ऑल आर वेरी वेरी, है ना, कह लिया जाए फंटास्टिक आर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आज भी हमारा सुपर डुपर सेशन होने वाला है एलटी ग्रेड का डियर पार्ट 11। और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है, तो सभी लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, अपनी जो है पार्टिसिपेशन को एक्टिविस्ट में बदलेंगे। ठीक है, और देखिए केवल पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात नहीं है ना, एक्टिविस्ट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही आपको ले जाता है कहाँ, है ना, विन की ओर, है ना, जीत की ओर वही ले जाएगा, विक्ट्री की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, इसमें से दिया गया कौन सा जॉन मिल्टन साहब का नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जॉन मिल्टन का, और आपके टीजीटी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं। मीन्स बेहतरीन कहने का मतलब इनका होल एंड सोल पूछ लिया जाता है आपके यूपी टीजीटी में। तो डियर जो कॉमर्स की बात करें जो है, तो कॉमर्स हमारा क्या है, मास्क है। क्या है डियर, ये आपका एक मास्क है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इन्हीं का है, इसमें नॉट बताना है। और लिसिडस की बात करें डियर, तो ये इनकी एक एलिजी है डियर। और कैसी एलिजी है, पास्टरल एलिजी है। पास्टरल एलिजी क्या होती है, जो रूरल कह लिया जाए, देहाती कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है, जो इन्होंने अपने मित्र एडवर्ड एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा था, है ना। इनके मित्र थे, है ना, कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड जो है, तो इनकी डेथ हो गई थी 25 ईयर्स में। बिल्कुल आप लोग जॉन कीट्स वाला याद रखेंगे, है ना, सेम एज है, उसी में डेथ होता है। तो उन्होंने मॉर्न किया था अपने फ्रेंड्स के डेथ पर, और जो क्लर्जी था, है ना, पादरी व्यवस्था थी, उस पर भी इन्होंने तंज कसा था लिसिडस के माध्यम से, जो आपकी एक पेस्ट्रोल एलेजी है। और आपका है डियर अगला सैमसम एगोनिस्टीज। तो सैमसम एगोनिस्टीज की बात करें तो ये आपका क्लॉसेट ड्रामा है डियर। एक क्या है, क्लॉसेट ड्रामा है, जो आपके मिल्टन साहब का ही है। ठीक है, अब आता है आपका अब्सलम एंड अजीतोफल। अजीतोफल ये आपके डियर ड्राइडन साहब की है। किसके, जॉन ड्राइडन। ठीक है, ये आपके जॉन ड्राइडन की है, और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी अपनी सक्रियता दिखाइए, आ गए हैं, कमेंट भी करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हाई प्रिस्ट ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इसमें से इंग्लिश नॉवेल में, है ना, क्या कह रहा है, हाई प्रिस्ट। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग, तो थॉमस हार्डी हैं, जॉर्ज इलियट हैं, हेनरी फील्डिंग है, या आपके चार्ल्स डिकेंस है डियर। ठीक है, हेनरी फील्डिंग वही आपके फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। कौन, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ठीक है, जॉर्ज इलियट है या थॉमस हार्डी, आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए एक बार आप लोगों का कमेंट ले लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हार्डी तो आपके ट्रेजिक नॉवेल है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, सभी लोग आंसर करेंगे शी। हुबलाल कह रहे हैं शी। शी नहीं होगा डियर, ये आपका है ना, डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। गरिमा गुड इवनिंग है डियर, आंसर करिए आप लोग। ठीक है, आंसर विल बी चार्ल्स डिकेंस। हु,
चार्ल्स डिकेंस इज हाई प्रिस्ट ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ठीक है, ये तो अब फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हो जाएंगे, लेकिन हाई प्रिस्ट किसे कहा जाता है? चार्ल्स डिकेंस को कहा जाता है। ठीक है, और हार्डी हमने आपको बता ही दिया, थॉमस हार्डी कैसे लिखा कर सकते हैं, ट्रेजिक वाला। ठीक है, और आपके जो है जॉर्ज इलियट जो थे ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म की बात करते थे, है ना, किसकी? साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्या है भाई? द पोम एंड्रेल डी शार्टो इज रिटन बाय। ठीक है, एंड्रेल सी डेल शार्टो किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, है ना, और क्या है? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। याद रखेंगे, आपके फॉर्मर एलटी में क्वेश्चन बना था रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, या आपके टेनिसन भाई साहब है जिन्होंने आपको यूलिसिस दिया। ठीक है, यूलिसिस दिया, और ब्रीक ब्रीक जैसे, है ना, ब्रीक ब्रीक इन्होंने अपने मित्र जो है, क्या नाम था उनका? है ना, आर्थर हेनरी हॉलम, शॉर्ट में आता है AHH। ठीक है, आर्थर हेनरी हॉलम। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड जो आपके भाई टच स्टोन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, टच स्टोन, और आपका आंसर जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है डियर, बिल्कुल मेंशन किया जाएगा, और कोशिश मेरी भी वही रहती है। हाँ, कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं सर केवल आंसर बताइए आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए केवल आंसर बता के आगे बढ़ने से आपका कहीं ना कहीं, है ना, चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं ना, जो 4 डायमेंशनल कह लिया जाए, वैसे आप लोग 3 डायमेंशन पढ़े होंगे, लेकिन 4 डायमेंशन में अगर आप जाएंगे, चारों विकास करना है, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, और खासकर लाइव वाले में भी, तो है ना, अगर ऑफलाइन की बैच होती है तो उसमें बच्चे फिर भी एक, है ना, लिमिट में होते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेज अ वाइल्ड स्टोरी विदाउट प्लान? बहुत फेमस लाइन है। किस वो महान पुरुष ने कहा क्या कहा भाई? कि शेक्सपियर साहब की जो स्टोरी होती है वो एक जंगली स्टोरी होती है और बिना किसी प्लान के होती है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज बिल्कुल नहीं, ये भाई साहब ने इनके जो है इमेजिनेशन की प्रशंसा की थी। क्या किया था? प्रेज, है ना, प्रेज्ड हिज इमेजिनेशन, कि भाई आपके कल्पना की दाद देनी पड़ेगी। ये आपके एक फ्रेंच, है ना, क्रिटिक रहे भाई, वॉल्टेयर। ठीक है, ये आपके फ्रेंच क्रिटिक हैं जिन्होंने क्या कहा शेक्सपियर साहब को? अ वाइल्ड स्टोरी विदाउट प्लान। और आपके रहे कौन भाई? डॉक्टर जॉनसन, जिन्होंने डिफेंड किया था क्या? इन्होंने डिफेंड किया था शेक्सपियर के नेचुरलनेस को। ठीक है, नेचुरलनेस। ठीक है, इनकी जो है प्राकृतिकता पर, है ना, प्राकृतिकता, हिंदी थोड़ी कमजोर है भाई। व्हाट डज द वेस्टलैंड मेनली रिफ्लेक्ट? तो वेस्टलैंड भी आप लोगों को कराया गया, अच्छे से वर्क है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से सक्रियता चाहिए मुझे, गरिमा। ठीक है, तो आप लोग 5 का आंसर कर दीजिए फटाक से, ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मजाक से हटकर बस बकवास से ऊपर चलना है डियर हम लोगों को। ठीक है, व्हाट डज द वेस्ट लैंड मेनली रिफ्लेक्ट? यानी ये आपकी वही वेस्ट लैंड है जो 5 पोर्शन में, यानी 5 सेक्शन में आती है, और आपके मॉडर्निस्ट पोइट TS एलिट ने 1922 में दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या रोमांटिक एस्केपिज्म है? एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मॉडर्न स्पिरिचुअल बैरननेस है। अब आपको बता ही दिया कि मॉडर्निस्ट हैं, तो फिर मॉडर्न स्पिरिचुअल बैरननेस की ही बात किया था, विक्टोरियन और मॉरलिटी की नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ आप लोग। क्या कह रहा है भाई? इन यूलिसिस बाय टेनिसन व्हाट डज यूलिसिस वांट फॉर? ठीक है, यूलिसिस में, यूलिसिस यानी जो आपके टेनिसन भाई साहब ने लिखा, उसमें यूलिसिस क्या चाहता था? क्या चाहता था?
कि उसको डोमेस्टिक पीस मिल जाए, है ना, अपने जो है फैमिली के साथ अपना जीवन यापन करे, या इंटरनल रेस्ट हो जाए, ये भी उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। या फिर वो चाहता था कि और साहसी और, है ना, भरा जीवन और ज्ञान का अर्जन करे, या फिर वो जो है अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था। तो आपका ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है ना। टू सीक टू स्ट्राइव एंड, है ना, नॉट टू ईल वाली लाइन तो आप लोगों को याद ही होगा, ये यूलिसिस के द्वारा ही दिया गया था। तो क्या वो अपने वृद्धावस्था में भी डोमेस्टिक लाइफ नहीं जीना चाहता, बल्कि साहसिक जीवन जीना चाहता था, और जो है जीवन के बूंद बूंद को भी, मतलब अ मोमेंट को भी यूज करना चाहता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। बिल्कुल गरिमा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है डियर? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीडिंग फिगर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, है ना। एब्सर्ड वही बेहुदगी भरा, मीनिंगलेस जो कह लिया जाए, तो ऐसे भी देखने को मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीडिंग फिगर, लीडिंग फिगर आपके थे हेरोल्ड पिंटर, हेरोल्ड पिंटर, और साथ ही साथ हम लोग ले लें तो आपके बेकेट साहब। कौन? बेकेट, ठीक है। टी एस एलिट वही है आपके मॉडर्निस्ट पोइट जिन्होंने आपको द वेस्ट लैंड ले दिया, ठीक है। डब्ल्यू एच ऑर्डेन जो कोलैबोरेट किया था, है ना, वर्ल्डन के लिए, थॉमस डायलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोग। क्वेश्चन ये तो बता दिया था ना नेक्स्ट वाला, हाँ आंसर क्लियर था, यस आंसर विल बी ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है डियर? अनरियल सिटी अपीयर्स इन विच मॉडर्निस्ट पोम, ठीक है। इस मॉडर्निस्ट पोम में आपका अनरियल सिटी को अपीयर कराया गया था। तो क्या द वेस्ट लैंड आपकी जो आई थी 1922 में, किसके द्वारा भाई? एलियट के द्वारा, ठीक है। या आपके जो है द सेकेंड कमिंग, कौन लिखा था भाई? द सेकेंड कमिंग, डब्ल्यू बी ईट्स, ठीक है, यानी विलियम बटलर ईट्स, क्या जिससे आपके चिनौआ अफ्रीकन राइटर जो है चिनौआ अबे की एक थिंग्स फॉल अपार्ट लाइन लिया था, ठीक है। डोवर विच क्या है डियर? डोवर विच आपके अर्नोल्ड साहब की है, ठीक है, अर्नोल्ड साहब की। प्रेल्यूड्स किसकी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और मुझे पक्का वादा है कि आप लोग गलत करेंगे। चलिए, तो सक्रियता केवल एक बच्ची का बहुत लाजवाब है, और मैं चाहता हूं कि इतने सारे लोग हैं तो सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। इस निष्क्रियता सा का कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रेल्यूड किसकी है? आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए, प्रेल्यूड जो है वो आपके, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपके वर्ड्सवर्थ साहब की है ना। द प्रेल्यूड और प्रेल्यूड्स में अंतर है डियर, ठीक है। द प्रेल्यूड जो है, जो उनकी वाइफ के द्वारा फेमस पब्लिश्ड कराया जाता है पोस्थामसली, ठीक है, कब? 1850 में। वो आपका द प्रेल्यूड है, क्या है? द प्रेल्यूड है। और प्रेल्यूड्स जो है डियर, ये टी एस एलिट के द्वारा लिखा गया है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, ये वर्ड्सवर्थ देखिए आगे ना आप लोग वहीं पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, 8 का क्या हो जाएगा? 8 में हम लोग, हाँ हाँ 8 में ही है। चलिए आंसर कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। 8 में जो है आपका द वेस्ट लैंड में ही ये सिटी अपीयर होता है। अनरियल सिटी किसको यहाँ पर हमारे जो है कह लिया जाए तो टी एस एलिट भाई साहब जो थे, ठीक है, इन्होंने जो लंदन है, किसको? लंदन को, ठीक है, क्या लिया था? अनरियल सिटी के उसमें रिप्रेजेंट करा था। तो आंसर विल बी ए। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है डियर? द पेयर्सन्स टेल डिफोर्स फ्रॉम अदर्स इन कैंटरबरी टेल्स बिकॉज, ठीक है, ये कह रहा है भिन्न है आपके इस कलेक्शन में कैंटरबरी टेल्स में, क्यों? क्योंकि ये आपका इंटायरली प्रोज में लिखा गया है। इट एम्प्लॉयज अलिटरेटिव, अलिटरेटिव क्या होता है डियर? वही अनुप्रास वाला, है ना, अनुप्रास, ठीक है।
तो बिल्कुल नहीं है। ये जो है इट सटायर्स क्लर्कियल करप्शन, नो। अनफिनिश्ड तो है नहीं, ठीक है, अनफिनिश्ड आपका नहीं है, इट इज कंप्लीट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद। इट इज रिटन इंटायरली इन प्रोज, दैट्स वाई दिस इज डिफर फ्रॉम अदर्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे से प्रयास किया जाएगा डियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग, ठीक है। हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ठीक है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में आपको बताना है प्रोटोगनिस्ट, ठीक है। प्रोटोगनिस्ट का मतलब क्या होता है डियर? हीरो, ठीक है। प्रोटोगनिस्ट का मतलब हीरो। तो इसमें हमारा जो मेन पिलग्रिम होता है, कौन? जो मेन पिलग्रिम होता है डियर, वो होता है आपका क्रिश्चियन। क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन इज योर मेन पिलग्रिम इन योर द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। एवरी मैन तो आपका अनदर हो जाएगा, और इन दोनों का मेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कह रहा है डियर? व्हाट इज द, सॉरी, मैन इज अ बंडल ऑफ परसेप्शंस, ठीक है। आपके जो आदमी होता है वो बंडल ऑफ परसेप्शंस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक लाइन किसकी है ये आपको बताना है। क्या आपके जो है कह लिया जाए ग्रेट एपिक लिखने वाले पैराडाइज लास्ट के, है ना, मिल्टन रहे, ठीक है, या आपके जॉर्ज बर्कले हैं, या डेविड ह्यूम है, या एमेनुअल कांट है, ठीक है। तो आपके ये जो है डेविड ह्यूम भाई साहब ने ये लाइन दिया था कि आदमी जो होता है वो परसेप्शंस का बंडल होता है, ठीक है। आप लोग भी शायद इससे, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहे हैं डियर? हु रोड द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली किसने लिखा था, ठीक है। बहुत बढ़िया गरिमा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों की सक्रियता होती है तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में भी इंटरेस्ट जग जाता है, ठीक है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा डियर? रॉबर्ट बर्टन, या फिर थॉमस ब्राउन, ठीक है, या फिर आपके फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चासो, ठीक है, या आपके फादर ऑफ एसेइस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। तो आंसर विल बी बर्टन, ठीक है, रॉबर्ट बर्टन, ठीक है। न याद हो तो बर्तन याद कर लेना, ठीक है, लेकिन याद कर लेना। इन द वेस्ट लैंड द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इम्प्लाइज, ठीक है। ओपनिंग लाइन है डियर आपके वेस्ट लैंड की, जो 1922 में आई थी और आपके टी.एस. एलिट भाई साहब द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मॉडर्निस्ट पोइट हैं आपके टी.एस. एलिट। स्प्रिंग इज चेयरफुल, ये बात तो सही है, स्प्रिंग इज चेयरफुल, लेकिन अप्रैल में तो स्प्रिंग होता है, फिर इन्होंने अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ क्यों कह दिया? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। डेथ ऑफ विंटर जॉय, नो, ठीक है। अप्रैल ब्रिंग्स पेन, बिल्कुल जो है, क्योंकि वो रिवाइवल का है ना, यादें दिलाता है ना, तो इसलिए जो है वो पेन लाता है, ठीक है। अप्रैल सिंबलाइजेज डेथ, नो। आंसर क्या हो जाएगा गरिमा? बिल्कुल, अक्षत के भी आंसर आने लगे हैं, सी, वेरी गुड, अक्षत, ठीक है, रानी जी पटेल, सी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 14 पर डियर। 14 क्या कह रहा है? विच नॉवेल बिगिंस विद वन मे एज वेल बिगिन विद द हेलेंस सिस्टर टू हेलेंस लेटर्स टू हर सिस्टर, ठीक है, और पूरा कर देते हैं डियर, है ना। टू हर सिस्टर किसकी नॉवेल है भाई? विच नॉवेल बिगिंस विद वन मे एज वेल बिगिन विद हेलेंस लेटर टू हर सिस्टर, हॉवर्ड्स एंड्स की है, और आपका मिडल मार्च, द रेनबो और किसी की सब टाइटल है ना, बताइए किसकी? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था वो, माई हार्ट लीप्स अप, है ना, ऐसा करके। टेस्ट ऑफ द डी बबल्स, तो आंसर आपका हो जाएगा डियर, ये आपके हार्वर्ड एंड्स का नावल है जो इससे बिगिन करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप सभी हमारे इससे आंसर से सहमत हैं? एक बार आप लोग भी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, आपकी सक्रियता जो है बहुत अच्छी है। हम बढ़ते हैं 5 पर, नो माई मंथ। चलिए पूनम प्रणाम है डियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
हु सेड अ गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट। ठीक है, किसने कहा कि एक किताब, एक अच्छी किताब जो है क्या है, एक प्रीसियस लाइफ ब्लड है ऑफ अ मास्टर स्पिरिट? बेकन ने कहा, यानी वही आपके बेकन है जो फादर ऑफ इंग्लिश इससे हैं। ये वही मिल्टन साहब है जो ग्रेट एपिक पैराडाइज लॉस्ट दिया। ठीक है, ग्रेट है ना, पैराडाइज लॉस्ट मॉक एपिक। एडिसन पॉप कौन है भाई? चलो आप लोग देख लेते हैं, क्या करें, मिल्टन या एडिसन? 15 का ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 15 का बढ़िया। पिटोगे आप लोग, है ना? अभी फोन से बाहर आ जाएंगे हम अगर ऐसे ही करोगे तुम लोग तो। अ गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, ये आपके मिल्टन साहब ने दिया था भाई। कहाँ से? फ्रॉम एरोपजिटिका। ठीक है, कब आई थी? 1644 में। बेकन ऑफ स्टडीज कहाँ पहुंच गए? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विविडली? ठीक है, इसमें से कौन सी वो नॉवेल्स है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वर्णित करती है? डिपिक्ट का मतलब चित्रित करना या वर्णित करना। ठीक है, हार्ड टाइम्स है, इम्मा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, डेविड कॉपरफील्ड है। तो ये आपके डियर हार्ड टाइम्स की बात करें, ये आपके चार्ल्स डिकेंस की, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है। ठीक है, तो नॉवेल की ही तो बात कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये आपका इम्मा जो है, अम्मा मत पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके जेन ऑस्टिन की है। किसकी है डियर? ये आपके जेन ऑस्टिन की, जेन ऑस्टिन की। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये भी आपके जो है चार्ल्स भाई साहब का ही है, और डेविड कॉपरफील्ड भी चार्ल्स का ही है। लेकिन इन दोनों का थीम अनदर है। आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है डियर, वो आपका हार्ड टाइम्स के उसमें देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया पूनम। ठीक है, 16 का ए होगा, डी जो लोग जा रहे हैं वो गलत जा रहे हैं। 3 years she grew in sun and sour has another title। ठीक है, कराया गया है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, है ना? 3 years she grew in sun and sour। तो ये आपका एक वर्ड्सवर्थ साहब का, यानी आपके www.com भाई साहब का एक पोम सीरीज आई थी। क्या था ना भाई? लूसी पोम सीरीज। ठीक है, लूसी पोम्स सीरीज। अब सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें टोटल 5 पोम्स थी। कितने पोम्स थे डियर? इसमें टोटल 5 पोम्स थी, और 5 में ये आपका लॉन्गेस्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 में लॉन्गेस्ट भी पूछ लिया जाता है, शॉर्टेस्ट भी पूछ लिया जाता है। तो आपका 3 years she grew in sun and sour, ये लॉन्गेस्ट पोम है उस 5 पोम सीरीज की। और लूसी ग्रे एक अनदर पोम है, ये वर्ड्सवर्थ का ही, ये आपका बैलेड है डियर। क्या है? बैलेड है। और सॉलिट्यूड इन नेचर ऐसा कोई टाइटल नहीं है आपके 5 पोम सीरीज में। ये आपका सही आंसर है, मीन्स इसका अनदर टाइटल है। और ये भी एक आपका फैक्ट देता है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये डियर आपका जो है 5 पोम सीरीज का शॉर्टेस्ट पोम है। क्या है? शॉर्टेस्ट पोम है। विलियम शेक्सपियर का 2 स्टेंजा में है। ठीक है, कितने? 2 स्टेंजा। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। हार्ड टाइम्स बाई चार्ल्स डिकेंस। अभी हम लोग वर्ड्सवर्थ पर आ गए हैं ना? आंसर तो बता दिया था ना? यस, सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहे हैं? हु क्वाइंड द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस? तो ये क्वेश्चन जब आता है तब आप लोग विवाद खड़ा करते हो। आज विवाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए, जेम्स, अगर बात करें वर्जीनिया वुल्फ की, तो ये यूजर है डियर, है ना? ये आपके है ना यूजर हैं, और काफ़ी यूज किया है। जैसे अगर बात करें इनके मिसेस डालोवे में, है ना, मिसेस व्हाट,
डॉलोवे, ठीक है। और विलियम जेम्स जॉयस, इन्होंने इस वर्ड को भाई क्वाइन ही किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को क्वाइन कौन किया? विलियम जेम्स ने। जेम्स जॉयस भी यूजर रहे इसके, ठीक है। और बात करें तो डॉरेथी रिचार्डसन भी लेटर यूजर हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी फॉर बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है डियर? हु सेड आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन। वैसे ऐसे व्यक्ति को होना नहीं चाहिए, और महान व्यक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वह कौन है जो ये कहता है कि भाई मैं किसी किताब या किसी व्यक्ति को नहीं याद रखता, है ना। ऐसा नहीं कि याद नहीं है, याद ही नहीं रखता, डू नॉट रिमेंबर, ठीक है। जिसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा हो। ग्रेट एक्सप्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, वो चाहे शेक्सपियर के प्लेज ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो हम महान कहें या, है ना, कह लिया जाए आप लोगों की तरह, है ना, कि कोई कितना पढ़ा दे हमें याद नहीं रखना है कि मानव सर ने पढ़ाया था कि किसी और ने, ठीक है। तो ये आपके कौन है? गोथे साहब हैं, या जे डोवर विल्सन हैं, या फिर वेन जॉनसन हैं, या सैमुअल जॉनसन हैं, ठीक है। तो ये आपके जोहान, ठीक है, जोहान वुल्फ गैंग, नाम ही इनका ऐसा है कि क्या ही कहें, है ना, क्यों मानेंगे। जोहान वुल्फ गैंग वॉन गोथे इनका पूरा नाम है। ये वही महान व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं उसे याद नहीं रखता, चाहे वो किताब हो चाहे या व्यक्ति, है ना, चाहे जितना गहरा असर छोड़ा हो उसने हमारे जीवन पर, मैं उसे रिमेंबर नहीं करता। कौन रिक्स लेगा इतना, है ना। या आपके जो है बेन जॉनसन की बात करें डियर, तो बेन जॉनसन आपके शेक्सपियर के कंटेम्पोररी हैं, इन्होंने भी शेक्सपियर पर तंज कसा था, है ना। एक प्रकार का ये भी तंज है, क्या कहा था? लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्या? लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख लेना, ठीक है। लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक कहने का क्या तात्पर्य था? बहुत कम पढ़े लिखे लोग, है ना, 2-4 तक पढ़े लिखे थे शेक्सपियर साहब, जिसको हम लोग इंग्लिश कह लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स हो और शेक्सपियर को ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है बेन जॉनसन को ना जानता हो, ठीक है, कम पढ़ने वाला व्यक्ति हो, लेकिन शेक्सपियर को जानता रहता है, ठीक है। और ये वही आपके सैमुअल जॉनसन हैं जिन्होंने शेक्सपियर का प्रीफेस दिया था, ठीक है। कब? ये आप बताएंगे। चलिए डेट गरिमा कह रहे थे ना, वर्ड्सवर्थ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 19 का आंसर हो गया। हम लोग आगे बढ़े। तो प्रीफेस कब आया था? सैमुअल जॉनसन ने इनका प्रीफेस कब लिया था? बताइए जल्दी से। चले, तो आप लोग लेट करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 1765 में डियर, ठीक है। 20 का आंसर कर दीजिए जल्दी से आप लोग। कंप्लीट द फेमस मिल्टन कोट। आपको क्या करना है? मिल्टन का फेमस कोट को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं मिल्टन भाई साहब? कह रहे हैं द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, है ना। अगर दिमाग अपने यथा स्थान पर हो तो क्या कर देता है भाई? दिमाग का दही कर देता है, दही का दिमाग कर देता है। मतलब अगर सही आपका जो है, एक लाइन सुना था मैंने अभिनव बिंद्रा के द्वारा, ठीक है। एक उन्होंने कहा था माइंड क्रिएट्स मेडिसिन इटसेल्फ। तो बिल्कुल सही बात कहा था कि दिमाग खुद ही दवा बनाती है। इसका उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं कि मन हो तो, है ना, कोई सा भी काम हो जाता है, और मन ना हो तो छोटा से छोटा काम भी नहीं होता है। तो इसलिए दिमाग को दही मत बनाओ। इन्होंने क्या कहा भाई कि अगर दिमाग अपने स्थान पे हो तो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है ना। तो वही है, क्या कह रहा है? इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल। स्वर्ग को नरक बना सकता है और नरक को क्या बना सकता है? नरक। तो ये तो लाइन में ही क्लियर है भाई, आंसर जो है लाइन में ही क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है भाई? चूज द सिनोनिम ऑफ और संक्षिप्त, ठीक है। क्या होता है इसका? संक्षिप्त कह सकते हैं, संक्षिप्त, है ना। लिख नहीं पाता हूं फिर भी प्रयास कर लेता हूं डियर। संक्षिप्त कह सकते हैं या ब्रीफ कह ले, है ना, लघु। तो क्या हो जाएगा? एलोबरेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पूरा खोल देना चिट्ठा,
ठीक है। लेथार्जी है, सॉरी लेंदी कह ले तो वो भी वही हो जाएगा। वर्डी कहेंगे तो वो भी बहुत ढेर सारे शब्दों में हो जाएगा। जो काट छांट कर बयां कर दे वो कंसाइज हो जाएगा डियर, मतलब छोटे में। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात कर रहा है तो एलोबोरेट और लेंदी और वर्डी आपका अपोजिट मीनिंग दे देगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग आपका दे रहा है कंसाइज, व्हाट, कंसाइज। ओके, वी विल गो फर्दर। फर्दर क्वेश्चन इज व्हाट द पोम एंड्रिल डी सार्टो इज रिटन बाय। ठीक है, रिपीट हो गया आई थिंक, है ना, ये तो अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग जो है इसे कर लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है, पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो सपने में चलता हो, है ना, ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलना है यार, अभी तक मिला नहीं। ठीक है, सुना हूँ बस, सपने में चलता हो, सपने में बोलता हो, वो तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति से मिल लिया हूँ। सपने में चलने वाले व्यक्ति से मिलाओ अगर आप लोग को मिल जाए तो। ठीक है, सोमनाबुलिस्ट और आपका हाइपोकॉन्ड्रियाक, इनसोमैनिक, सोमनालिक्विस्ट। ठीक है, देखिए ये आपका स्लीप वॉकर है डियर। ठीक है, नींद में चलने वाला स्लीप वॉकर। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और ये ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जो है हेल्थ को लेकर बड़ा परेशान रहता है, जबकि होना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो कोरोना में किसी को छींक आ गई तो मार परेशान हो जाए, कोरोना हो गया कोरोना, जबकि उसको कोरोना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक। ठीक है, और इनसोमैनिक जो होता है डियर, वो हम लोगों की तरह होता है, मतलब हम लोग भी उसमें नहीं आते भाई। वन हु डज नॉट, वन हु कांट स्लीप। ठीक है, या डज नॉट स्लीप। ठीक है, जो सोता नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई। और आंसर हमारा बिल्कुल साफ है, 3 हमने आपको बता दिए। तो चौथा है आपका ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, यानी निद्राचर कह सकते हैं आई थिंक, है ना, निद्राचर, निद्राचर। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई, सोमनालिक्विस्ट। अच्छा हाँ, वन हु टॉक्स इन, टॉक्स की बात करें, सॉरी मैं तो कुछ और ही, है ना, वॉक बता दिया क्या। हाँ, इस ऐसे ये है ना, थोड़ा सा भावुक हो गया, इससे मिलना था। आंसर आपका यही सही है ना, निद्राचर। हाँ, निद्राचर ही तो कहेंगे, नींद में चलने वाला। ठीक है, चलो भाई आंसर क्लियर है आपका, है ना। तो निद्राचर, और इसको क्या कहेंगे, निद्राचल। ये वाला क्या हो जाएगा हिंदी में, बताओ जल्दी से। स्लीप वॉकर को क्या कहेंगे, नींद में चलने वाला जो है सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, सोमनालिकिस्ट जो होता है वो निद्राचर होता है। अच्छा, निद्राचर तो यही होगा, नींद में चलने वाला, तो नींद में बात करने वाला हो जाएगा ना, टॉक। इसकी हिंदी ये परफेक्ट नहीं हो रही ना, इसकी हिंदी ये निद्राचर इसका हो जाएगा। इसका फिलहाल सोमनालिकिस्ट क्या होता है, क्या कहेंगे हिंदी में, नींद में बात करने वाला कह सकते हैं। एक शब्द आप लोग बताइएगा, आप लोग पास होगा तो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कह रहा है, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अगर पढ़ा होगा तो आराम से आंसर कर लेंगे। कह रहा है कि मैं एक लिटिल कॉटेज गर्ल से मिला जो 8 साल की थी। ठीक है, उसने कहा, है ना, कि उसके जो हेयर क्या है भाई, वो थिक हैं, मतलब गहरे मोटे हैं, घुंघराले हैं। ठीक है, मेनी कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, दीज लाइन्स आर, है ना, ये लाइन कहाँ की है। तो ये वही बच्ची है जिसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब समझाते समझाते थक गए कि बेटा यू आर नॉट 7, आप 7 नहीं हो, क्योंकि आपके है ना इस भाई की डेथ हो गई है, तो आप तो 5 हो। ठीक है, लेकिन वो छोटी बच्ची मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, कहती है एक सामने कुटिया के सामने दफन है, एक समंदर में चला गया, और उनको भी काउंट कर लेती है और कहती वी आर 7। ठीक है, तो ये जो है किसकी लाइन है डियर, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, दीज लाइन्स आर। हाँ, तो ये लाइन आपकी कहाँ की है, वी आर 7 की है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ साहब ने कामनेस की बात किया है, ये अनदर आपकी पोम हो जाएगी।
द सॉलिटरी रिपर में इन्होंने एक हाईलैंड, व्हाट, हाईलैंड लेस, लेस का मतलब क्या होता है डियर? लेस का मतलब होता है गर्ल, और इसी का अपोजिट है लैड, क्या होता है? ध्यान रखेंगे, इसको हरियाणा वगैरह में छोकड़ा और छोकड़ी कहते हैं ना, तो वही है लेस एंड लैड, ठीक है। तो इसमें जो है, जो वो हाईलैंड लेस है वो रिपर करती है अपने फील्ड में, है ना, काट रही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 पर डियर, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय चार्ल्स डिकेंस। इसमें आपको बताना है कि चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल कौन नहीं है। फिलहाल अभी चर्चा में आया था आपका हार्ट डिकेंस, मैंने बता ही दिया कि चार्ल्स डिकेंस का ही नॉवेल है। डेविड कॉपरफील्ड भी इन्हीं का है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी इन्हीं का है, मतलब ये ऑप्शन में आया हुआ था, तो चर्चा पहले से हो चुकी है। फिलहाल ये नहीं है वैनिटी फेयर, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि किसका है वैनिटी फेयर, किसका है ये आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, तो ये आपके ठाकरे का है, ठीक है डियर। और एल टी ग्रेड का मैंने आपको पीवाई क्यू करा रखा है, आप जाइएगा देखिएगा कितने टफ क्वेश्चन आए हैं और कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। ग्रामर की बात करें तो टेंस जैसे है ना, उससे क्वेश्चन दिया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना सेंटेंस। और आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का सीधा जो है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ब्रीक ब्रीक आया हुआ था। तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ रहेगा, बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट, टफ तो हम कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, जेआरएफ की बात करें, जो जेआरएफ वाले बच्चे होंगे उनके लिए यस, तो आंसर क्लियर है सी, ये आपके विलियम ठाकरे की, है ना, हिंदी में कहें तो ठाकरे कह सकते हैं, थैकरे, ठीक है। विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्लेज सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्ट्रेन्ड, किसने कहा था भाई? आप लोग 12th में, है ना, जो पुराने स्टूडेंट होंगे 12th में पढ़े होंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक ड्रामा चला करता था, अब तो हटा दिया गया है, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और उससे भी पहले जो चलता था हम लोगों के टाइम में, जूलियस सीजर, ठीक है। तो जूलियस सीजर भी अच्छे से पढ़ा हुआ ड्रामा, और आप लोगों का ये भी पढ़ा होगा। तो उसमें आपकी ना तो डेस्डेमोना होती है, डेस्डेमोना यानी आपकी ओथेलो वाली है, ना ही रोजलिंड होती है, ना ही आपकी लेडी मैकबेथ होती है, मैकबेथ वाली, ठीक है। वहां पर एक ही कैरेक्टर है पोर्सिया, तो इसका मतलब वही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी और जिक्र कर लेते हैं, ये आपके एक्ट 4 में, कहां पर? एक्ट 4 में, और आपका जो सीन होता है डियर, सीन फर्स्ट में ये लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। चलिए, एक तो मैंने नरेशन भी ले लिया है आप लोगों के लिए, आंसर कर दीजिए जल्दी से आप लोग, और इस बार भी आप लोग धराशायी होने वाले हैं। अगर बेहतर नरेशन पढ़ा है आपने तो सही आंसर करना है, ठीक है। चलो भाई कर दो जल्दी से। क्या कह रहा है? ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, लेट अस राइड टुगेदर एंड आई शैल लिव कंटेंट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, क्या कह रहा है भाई? देखो, टोल्ड तो आप लोग आदि हैं कि मतलब कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तभी टोल्ड लगाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ऐसा आपके लेवल पर नहीं होता है। आपका टोल्ड आपके जो है इम्परेटिव में भी आ सकता है, और आपके असर्टिव में तो आता ही आता है, और है ना, मतलब कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जो आप ये मान कर बैठे हैं कि हम जो है रिक्वेस्टेड तभी लगाएंगे जब इम्परेटिव सेंटेंस आएगा, तो नहीं, असर्टिव सेंटेंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसी बेस पर करना है, तो जो मेजर फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान देकर अगर आप लोग करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, अगर माइनर फैक्ट्स पर देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 27 की बी की ओर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टेंस परिवर्तन जो होता है, देखिए मेजर जो आपका होता है डियर, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, कभी भी ध्यान रखें। हमारा जो मेजर अगर पकड़ कह लिया जाए तो वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं उसके बाद तो कामा इन्वर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो आप कनेक्टर देते हैं वो टेंस परिवर्तन और निकटवर्ती शब्दों में परिवर्तन, ये ऐसे तगड़े, और प्रोनाउन में परिवर्तन। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो है ना, इसमें झोल हो सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आप लोग है ना पकड़ कर नहीं बैठेंगे कि नहीं
लेटस आया है तो सजेस्टेड ही लगाएंगे, कहीं नहीं है, कहीं है लेटस आता है तो हम लोग सजेस्टेड प्रपोज्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखिए आया है लेटस, आपका शुड में बदलता है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, और यहाँ देखिए विल काउड नहीं हुआ है, किसी भी कंडीशन में ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ है शुड और यहाँ पर है वुड। आप जानते हैं कि आई जो है जब बदलेगा फर्स्ट पर्सन ही से, ठीक है, यानी सब्जेक्ट आपका ही है, आई ही से बदलेगा तो ही विल होगा, और विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी बी। व्हाट? बी फॉर बिहार इज आवर राइट आंसर एंड ऑल आर राइट हियर। मैंने जो सोचा था कि ज़्यादातर लोग गलत करेंगे, लेकिन कम ही लोगों ने गलत किया, ठीक है। चलिए, गरिमा सही से गलत पर चलेगा, ये गलत बात है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। विच वर्क इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर? तो ये वही क्वेश्चन है जो बार बार हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप आसान मान सकते हैं कि ये तो यार पता है सबको, लेकिन जल्दबाजी में यही गलत करके आएंगे आप लोग, ठीक है। रिचार्ड सेकंड आपके जो है शेक्सपियर साहब की हिस्टोरिकल है ना, आप लोग जानते हैं, हेनरी फोर्थ भी, और गॉर्बडिक है, और टैम्बरलिन है। तो आपका जो फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है डियर, वो आपका गॉर्बडिक है। कौन है? गॉर्बडिक हमारा फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है हमारे लिटरेचर का। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रखता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आप लोगों का क्या कहना है भाई? रिचार्ड सेकंड क्या आंसर कर रहे हैं भाई? गरिमा अभी आप लोग गड़बड़ जा रहे हो, ठीक है, अभी तक तो आपका आंसर बहुत बढ़िया आ रहे थे। 28 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। 29 पर चलते हैं डियर, ठीक है। Thou was not born for death, immortal bird, spot the error। क्या पहला ऑप्शन? दाउ immortal bird born for death was not, which one is right? आप लोग इसको भी लिटरेचर का क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा, ये आपके लिटरेचर का नहीं है डियर, है ना, ये आपके ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया है लिटरेचर का लाइन। तो देखिए दाऊ जो होता है, दाऊ का मतलब यू, ठीक है, तो दाऊ का मतलब यू है, तो यू के साथ वाज क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है, बाकी सब सही है। आपका जो है ये गलत है, और जो गलत है वही आपके लिए सही है। आपको स्पॉट करना था ना, तो स्पॉट तो हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर डियर। 30 क्या कह रहा है? द पेट्रोर्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इट इज यूजुअल राइम स्कीम। बहुत चूरन क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो ये सब आप जानते हैं किसकी है? शेक्सपियर वाली है ये, ठीक है, शेक्सपियर सोनेट। और आपके जो है ये आपका इटालियन सोनेट कह ले, ठीक है, इटालियन कह ले या पेट्रोर्कन कह ले, ठीक है, बोथ आर सेम। तो इसमें आपका ये है ना, ए बी बी ए सी डी ई, तो ये आपका ऑक्टेव हो गया। क्या हो गया? ऑक्टेव हो गया। ये आपका सेस्टेट हो गया डियर, ठीक है, सेस्टेट यानी 6, ऑक्टेव यानी 8, ठीक है। अगर बात करें ये, तो ये आपका कपलेट टाइप का लग रहा है, ठीक है, क्या है? कपलेट। और ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ई डी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? 29 रिपीट, 29 ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। 30 देख लीजिए, 30 इज राइट, 30 आपका सही है। चलिए 29 पर फिर से आ जाते हैं। 29 ये ग्रामेटिकल सेंटेंस है डियर, यहाँ पर एरर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दाऊ का मतलब क्या होता है? यू, तो यू वॉज नॉट यहाँ पर सही नहीं है, शुड नॉट बी दिस, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉट जो है, यहाँ या तो वर यूज कर लें, ठीक है, दाउ वरंट, या ऐसे सीधे दे देता है दाउ बी नॉट बॉर्न डेथ इमॉर्टल बर्ड, है ना, इमॉर्टल बर्ड, क्योंकि पोइट्री में या कह लिया जाए एंसेंट इंग्लिश में हम लोग ऐसे बी जो होता है, बी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो बी का मतलब हम लोग इज एम आर वॉज वेयर समझते हैं, लेकिन पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ बी का मतलब वॉज वर होगा, और वॉज वर में हमें जो नीड है वो वर की है, या अगर आप यू भी करते हैं तो वाज नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। जो गलत है वही आपके लिए सही है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर में ऐसा ही होता है, जो गलत होता है वही सही होता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे।
आसिफ। तो गुड इवनिंग है डियर, लेकिन आपका जो है कथा समाप्त हो गया है डियर। अब आप केवल पंजीरी ले सकते हैं। ठीक है, कथा की समाप्ति हो गई, सारे शंख बज चुकी हैं, केवल और केवल प्रसाद मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो आप हमारे जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना है द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर। और कहाँ मिलेगा ऐप, ये ऐप मिलेगा डियर आपको प्ले स्टोर में। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में। वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, और रजिस्टर कर लेना है। आई थिंक इतना आप लोग कर लेंगे। अगर ये भी ना कर पाइए तो हमारी टीम आपको मॉनिटर करने के लिए बैठी हुई है। ये आपके 2 नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी बैच है, ये जूनियर बैच है। ठीक है, और ये आपका प्राइमरी प्लस जूनियर बैच है, दोनों कॉम्बो है। जो 7500 का है वो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश लिटरेचर, वो आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, तो टीजीटी हो या पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, एमआरएस, मतलब सब कुछ आपके टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे स्मार्ट विजन क्लासेस से जुड़ जाना है और तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हमारा एक है ना प्रथम कर्तव्य है। बिल्कुल आप लोग जी जान से जैसे लगे रहेंगे वैसे हमारी फैकल्टीज़ लगी होगी आपके साथ, और सभी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है डियर, है ना, मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का मानव सर के साथ ट्यून रहने के लिए। तो आप सभी बने रहें। थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर। वी विल मीट अगेन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो डियर तो अभी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक शिकायत मैंने दर्ज कर ली है, बाकी समय को लेकर थोड़ी समस्या है, तो कल जो है आप लोगों का वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास जो है थोड़ा अर्ली हो जाएगा। ठीक है, यानी 9:30 to 10:30, क्योंकि अब आप लोग जानते ही हैं है ना, पढ़ाई फिलहाल करना है, लेकिन ठंडी का टाइम है। तो फिलहाल आप लोग तो भाई लिटरेचर के, और खासकर जो प्रवक्ता ग्रेड की तैयारी करता है डियर, उसके लिए दिन रात सब बराबर होना चाहिए। जब नींद आए 2-4 घंटे सो लीजिए, फिर आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, मेरा यही आप लोगों से है ना अनुरोध हो सकता है। ठीक है, एक मेंटोर की रिगार्ड्स। ठीक है, तो चलिए, आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, सब हम ही कह रहे हैं, तो फिर हम चलते हैं भाई, है ना, मिलते हैं कल।